हर हर महादेव। प्राचीन काल में सिलाद नामक एक तपस्वी मुनि थे जो ब्रह्मचारी जीवन जीते थे। उनके पितरों ने उनसे वंश वृद्धि की चिंता व्यक्त की। सिलाद मुनि ने इंद्र की तपस्या की थी, परंतु इंद्रदेव ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया था। सिलाद मुनि ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आयुनीज पुत्र का वरदान दिया। कुछ समय के पश्चात सिलाद मुनि को खेत जोतते समय एक तेजस्वी बालक मिला, जिसे उन्होंने नंदी नाम दिया था। नंदी बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान और वेदों का ज्ञाता थे। एक दिन मित्र और वरुण नामक दो मुनि सिलाद मुनि के आश्रम में आए और नंदी की अल्प आयु होने की भविष्यवाणी की। यह सुनकर सिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह भगवान शिव की आराधना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। नंदी वन में जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी को अजर अमर दुख रहित और अपने गणों का अधिपति बनने का वरदान दिया। भगवान शिव ने नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा से करवाया। इसके बाद नंदी भगवान शिव का वाहन बन गया। शिव जी ने कहा कि जहाँ नंदी का निवास होगा वहाँ उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी जी की स्थापना की जाती है। नंदी पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम और धर्म के प्रतीक हैं। वह यह संदेश देते हैं कि जैसे वह भगवान शिव के वाहन हैं, वैसे ही हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जैसे नंदी की दृष्टि शिव जी की ओर हमेशा रहती है, वैसे ही हमारी दृष्टि भी आत्मा की ओर होनी चाहिए। नंदी यह संकेत देते हैं कि शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होने पर ही हर व्यक्ति चरित्र, आचरण और व्यवहार से पवित्र हो सकता है। रावण ने एक बार कैलाश पर्वत पर नंदी के कुरूप स्वरूप का उपहास किया था। नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि मेरे जिस पशु स्वरूप को देखकर तू हंस रहा है, उसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। यह श्राप बाद में राम जी के अवतार के रूप में वानर सेना के रूप में सत्य हुआ था। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें मुख को काट दिया था, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ने नंदी की सहायता ली थी। नंदी जी ने उन्हें गोदावरी नदी में स्नान करने का सुझाव दिया था, जिससे शिव जी पाप से मुक्त हो गए। इसलिए नंदी को शिव जी का गुरु भी माना जाता है। नंदी को नंदीश्वर, नंदिकेश्वर और वृषभ के नाम से भी जाना जाता है। वह शिव के द्वारपाल, वाहन और भक्तों के संदेश वाहक हैं। माना जाता है कि नंदी के कान में अपनी इच्छा कहने से वह सीधे शिव जी तक पहुंचती है। भारत में कई प्रसिद्ध नंदी मंदिर हैं, जैसे मैसूर का नंदी मंदिर, कर्नाटक का लेपाक्षी मंदिर और तमिलनाडु का थंजावुर मंदिर। हर शिव मंदिर में नंदी जी की मूर्ति शिवलिंग के सामने स्थापित होती है। भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, जो शिव जी तक पहुंचती है। नंदी जी की कथा हमें भक्ति, समर्पण और सेवा का संदेश देती है। वह हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। नंदी शिव भक्ति का प्रतीक है और उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। एक समय की बात है जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। उसी समय भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण उसके नीचे दब गया।
वह वर्षों तक वहां फंसा रहा था। उसी दौरान नंदी जी रावण के पास पहुंचे थे। रावण ने नंदी जी से सहायता मांगी थी। नंदी जी ने कहा, हे लंकेश, तू अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है, इसलिए यह संकट आया है तुझ पर। क्षमा मांग और शिव जी के शरण में आ जा। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और गाया भी था। शिव प्रसन्न हुए थे और उसे मुक्त किए थे, लेकिन रावण ने नंदी की वानर जैसी आकृति का उपहास किया था। तब नंदी जी ने क्रोधित होकर कहा, हे रावण, तेरे विनाश का कारण यही वानर होंगे। यही वचन बाद में रामायण में सच हुआ था, जब वानर सेना ने लंका का विध्वंस किया था। एक बार यमराज स्वयं कैलाश आए और बोले, हे नंदी, क्या मृत्यु को भी यहाँ आने की अनुमति है? नंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ महाकाल शिव स्वयं निवास करते हो, वहाँ यमराज का क्या कार्य है? मृत्यु भी शिव की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकती। यमराज ने तब पूछा, क्या कोई अमर हो सकता है? नंदी ने उत्तर दिया, शिव की भक्ति और तपस्या से न केवल मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि जीवन को दिव्यता प्राप्त हो सकती है। यह संवाद यमराज के लिए भी एक गहरा ज्ञान बन गया था। उन्होंने स्वयं शिव का पूजन किया और वहां से लौटे। स्कंद पुराण में वर्णन है कि नंदी कोई साधारण बैल नहीं थे। वे रुद्रगणों के अधिपति थे और शिव के दूत एवं वाहन होने के साथ साथ शिव की शक्ति के प्रतीक हैं। नंदी जी को चारों वेदों का ज्ञान है। वे समय के पार देखने में समर्थ हैं। उन्होंने अनेक ऋषियों को शिव तत्व का उपदेश दिया था। उनकी आराधना से भक्तों को शिव कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है। नंदी देवो यत्र पूज्यते तत्र शिव स्वयं वसति। इसका अर्थ यह है कि अर्थात जहाँ नंदी जी की पूजा होती है, वहाँ शिव स्वयं निवास करते हैं। एक बार शिव जी ने नंदी जी को एक दिव्य आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे नंदी, एक विशेष लोक है जहाँ आत्माएं मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। वहाँ जाकर उन्हें शिव तत्व सिखाओ। नंदी जी योग बल से उस रहस्य लोक में पहुँचे। वहाँ उन्होंने आत्माओं को शिव भक्ति, ध्यान और कर्म का मार्ग बताया। नंदी ने वहाँ एक नई परंपरा की स्थापना की थी, जिसे आज हम नंदी संप्रदाय के रूप में जानते हैं। यह परंपरा आज भी दक्षिण भारत में प्रचलित है, जहाँ नंदी पूजा शिव पूजन से पहले होती है। आज के युग में नंदी की पूजा एक विशेष भाव से की जाती है। शिव मंदिरों में शिवलिंग के सामने स्थित नंदी की मूर्ति दर्शाती है कि वह भक्त की ओर मुख करके उसकी प्रार्थना को शिव तक पहुंचाते हैं। श्रद्धालु नंदी के कान में अपनी मनोकामना धीरे से कहते हैं। मान्यता है कि वह शिव तक शीघ्र पहुंचा देते हैं। भारत के प्रमुख शिव मंदिर काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, चिदम्बरम और विशेष रूप से बुल टेम्पल बेंगलुरु में जो विशाल नंदी प्रतिमा है। नंदी आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा है, शिव भक्ति, सेवा, तपस्या और समर्पण के प्रतीक हैं। धन्यवाद। अगर आपको शिव नंदी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें। हर हर महादेव।